परिक्रमा लगाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, हर मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। तो परिक्रमा का क्या महत्व है? बिहारी जी का कोई ऐसा चमत्कार जो आपकी आंखों के सामने हुआ है और आप उसे भूल नहीं पाते हैं? ज़्यादा चमत्कार को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहारी जी कृपा करना कम कर देते हैं, फिर चमत्कार के दर्शन नहीं होते हैं समय प्रति। हम जहाँ भी जाएँ वहाँ अपने ठाकुर जी को साथ लेकर जाएँ, या मतलब आप घर पे रहने देते हो तो वो कोई पाप चढ़ता है या वो सही नहीं है? कलयुग में हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, भगवान को खिलौना समझ रहे हैं। क्या अगर कोई इंसान अपने काम के चक्कर में नाम जप करना छोड़ दे, बिहारी जी को याद तो करे लेकिन दिन भर ना कर पाए, तो क्या बिहारी जी उसका साथ छोड़ देते हैं? कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान कर, सुंदर शाम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। वृंदावन का परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत ऐसा कहते हैं, जैसे आप अगर प्रेमानंद महाराज जी की भी आप जाते हैं वहाँ पे, उनसे कोई कहता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँ या भगवान के सामने समर्पण कैसे करूँ, तो वो कहते हैं कि आप परिक्रमा लगाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, हर मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। तो परिक्रमा का क्या महत्व है? देखिए, वृंदावन धाम में हम जब भी दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा का तो ऐसा महत्व, अब समय समय प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोग पैदल की जगह जूते पहन के नंगे पैर, पहले नंगे पैर लगाते थे परिक्रमा जब मिट्टी रहती थी, अब दिन प्रतिदिन पे जूते पहन के जब परिक्रमा लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको सेवा का वो नहीं पता कि कैसे हमको सेवा करनी है, कैसे हमको प्रेम करना है भगवान से। ये तो यही है कि गए पिकनिक, सबने बोला तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं है, कर रहे जैसा चल रहा है चलने दो गाड़ी को। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि क्या किसके नुकसान है, क्या किसके फ़ायदे हैं। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा एक लिमिटेड एरिया, वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम एक सेंटर पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से वृंदावन सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाएगा इसके चारों तरफ। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप वृंदावन धाम की परिक्रमा रात के समय लगाओ, जिस टाइम इतना रश नहीं रहता, सुबह सुबह लगाओ। अगर आपको चमत्कार देखना है तो आपको वहीं पे चमत्कार दिख जाएगा, छोटे छोटे रूपों में दिखता है। यमुना मैया के किनारे कोई संत बैठा हुआ है, वो अपनी तपस्या में लीन है, तो क्या पता वो भगवान हो। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ संतों की कहानियों का भी बहुत चमत्कार है। बिहारी जी का कोई ऐसा चमत्कार जो आपकी आंखों के सामने हुआ है और आप उसे भूल नहीं पाते हैं? अनेकों अनेकों चमत्कार होते हैं भगवान के, तो जैसे पिछले में भी ज़्यादा चमत्कार को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहारी जी कृपा करना कम कर देते हैं, फिर चमत्कार के दर्शन नहीं होते हैं समय प्रति। हाँ। तो जैसे हम भगवान का भोग रखते हैं रोज़ दिन रात, अभी लास्ट टाइम की सेवा की बात है, हम भोग रखा था भगवान का, तो भीड़ बहुत थी वहाँ पे, तो हमने भगवान का 2 मिनट पहले भोग उसार दिया, और उसारने के साथ हमने देखा कि भगवान के होठों पे वो दूध का दाना था, जो भोग में अधूरा रहता है, दूध का प्रसाद रहता है। तो हमको बड़ा कष्ट हुआ, मन ही मन हमको आश्रु आए कि भगवान, हमने इन भक्तों को आपको दर्शन कराने के लिए हमने आपका पर्दा जल्दी खोल दिया। तो आज से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि भगवान, जो भी अपराध हुआ है उसको माफ़ करो, अगली बार ध्यान रखेंगे। और यही चमत्कार जब होठों पे देखा तो आंखों में आंसू थे भगवान के। तो ये तो सिर्फ बिल्कुल। कृपा है जो पुजारियों को अंदर रहते हुए महसूस होती है बिहारी जी बिल्कुल। की। अच्छा, बहुत लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन आप वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, तो आपसे लोगों को ये पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे संतान की चाहत में बहुत से लोग पूजा वहाँ करवाना चाहते हैं, और बहुत से लोग इंस्टाग्राम पेजेस पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से डालते हैं, हालांकि वहाँ के पुजारी नहीं रहते लेकिन अलग अलग तरीके से डालते हैं। तो आप सीधे ये बताइए कि अगर कोई बिहारी जी के पास अपनी मन्नतें लेकर जाता है, कुछ अपनी इच्छा है वो पूर्ति करवाना चाहता है, तो क्या कोई ऐसी पूजा का है नियम? देखिए, पहली बात तो भगवान के समक्ष हमको अपनी सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक उत्तेजनाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन करते समय सिर्फ एक चीज़ मांगनी चाहिए कि भगवान, आप हमको अपने आप को दे दो, कि भगवान मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। अगर मैं एक अपने भक्तों की बताऊं कि बिहारी जी महाराज के दर्शन करते समय भक्त लोग दर्शन करते हैं कि भगवान, किसी भी भक्त ने ऐसा पवित्र मन से बोला, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भक्त ने बोला कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, तो भगवान, आप चाहे भगवान को भूल जाओगे लेकिन भगवान आपको नहीं भूलेंगे। यही भाव होना चाहिए। रही पूजाओं की बात, पूजाओं की भगवान की
अलग अलग सेवाएं होती हैं जो भगवान की अलग अलग समय में होती हैं। जैसे इत्र सेवा की ले लें, सीजनल चलती है। सीजनल इन द सेंस की सर्दी में अलग अलग इत्र रहती है, गर्मी में अलग अलग इत्र रहती है, ग्रीष्मकालीन अलग अलग इत्र रहती है, ऋतु के मौसम में अलग रहती है। तो जैसे इस टाइम जैसे ज़्यादा सर्दी में भगवान की हिना की, केसर की इत्र लगती है, और ज़्यादा गर्मी में खसरू लगती है। ये सब जो भगवान की सावधानी रखी जाती है। अब जैसे सर्दी के समय अगर हम खस लगाएंगे, वो तो ठंडी इत्र है, तो ये सब चीज़ें सावधानी है। भगवान की सेवा करने से पहले भगवान की पूजा पद्धति को समझो, और कर्म करने से पहले उसको समझो कि क्या कर्म करना हमारा सही है, सार्थक है, हमारा व्यर्थ तो नहीं है, हमारा किसी से कष्ट नहीं होगा। क्योंकि वृंदावन धाम प्रेम की नगरी है। प्रेम वही वक्त ला सकता है जिसने बिहारी जी महाराज को हृदय से पुकारा है। इस हृदय के मंदिर में अगर हमने भगवान को बसाया है, इसलिए वृंदावन में एक पद है, मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरे के द्रग नेत्र में प्रेम का जल, पग सुंदर नाथ पकाना करूं, बने प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। समय के चलते हुए अगर हम इस पद की सार्थकता देखें तो आप यहीं पे बैठे बैठे भगवान को याद कर सकते हैं। मन में है बसी, हमारे मन में एक चाह है, मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम हम आपका नाम पुकारते रहें, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करो, अपने मन के मंदिर में बसाकर आपके मनमोहनी रूप निहारा करो। भरे के द्रग नेत्रों में प्रेम का जल, अपनी आंखों में आंसू भरकर आपको गाया करूं। भरे के द्रग नेत्रों में प्रेम का जल, पग सुंदर नाम पखाना करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, उसी मन के हृदय में अपनी आंखों में आंसू भरकर आपकी आरती उतारा करूं। यही भाव होता है भगवान को प्राप्त करने का। यही प्रेम की सबसे लास्ट स्टेज है जब हम प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रेम की स्टेज देखोगे तो लास्ट स्टेज होती है गलने की, जब शरीर गलना शुरू हो जाए। कहते हैं कि जब एक भक्त हर तरीके से हार जाता है ना, जब उसको मनुष्य ही दुत्कारने लगता है, उसका अपना दुत्कारने लगता है, तब बिहारी जी एक ऐसे हैं जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। क्या ये सत्य है? क्या इस बातों पे लोगों को भरोसा करना चाहिए कि जब आप हर जगह से हार जाओ तो बस उनके सामने आके पड़ जाओ? सत्य तो हमेशा हमारे भगवान है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत जी में श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य जो अविनाशी हैं, सत्य जो कृष्ण है, सत्य जो श्री बांके बिहारी जी हैं, सत्य जो बांके बिहारी जी राधा रानी है, सारे सत्य के रूप हैं जो भगवान हमसे कहते हैं कि सत्कर्म करो। सत्य जो हम अपने जीवन में, चाहे पूरे जीवन हमने कुछ नहीं करा, अगर हमने सत्कर्म किए, सत्कर्म यानी हमने बड़ों का सम्मान किया, हमने भैया बिहारी जी महाराज से निश्चल भाव का प्रेम किया है, तो अवश्य रूप से भगवान हमारा साथ देंगे। चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे हम कितनी भी डिप्रेशन में चले जाएं, चाहे हम कितना भी हम अपने मन को, चंचलता को हम सांसारिक जीवों में व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, जितना हो सके नाम जप करें। अगर आप पॉजिटिव माइंड से अगर भगवान को याद करते हैं सारी टेंशनों को हटाकर, तो अवश्य रूप से भगवान हमारे हर समय साथ देंगे और हम पर कृपा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है जो आजकल बहुत दिखने को मिलती, जब मैं भी वृंदावन जाती हूँ तो हालांकि मैं अपने ठाकुर जी को घर पे ही रख के जाती हूँ, उनको भोग पवा के जाती हूँ, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ अपने ठाकुर जी को साथ लेकर जाएं, या मतलब आप घर पे रहने देते हो तो वो कोई पाप चढ़ता है या वो सही नहीं नहीं, है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर भगवान को रखा जाता है। जैसे कि भगवान को हम इस समय जो चल रहा है कलयुग में, हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, भगवान को खिलौना समझ रहे हैं। हम एक हाथ में खाना खाते हैं, एक हाथ में भगवान है, तो हम भगवान का अपराध कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी वहाँ की परिक्रमा लगाने गए हैं? आपने कभी सुना श्री राम जी इधर आए हुए हैं? अभी आपने कभी सुना कि श्री बांके बिहारी जी राधा वल्लभ या फिर गिरिराज जी परिक्रमा लगाने गए? ये तो हम भगवान में भेद करते हैं, भगवान को खिलौना समझते हैं कि अपने हाथों में उनको लेके जा रहे हैं। एक सबसे पहली बार आप आ रहे हैं वृंदावन धाम, आपने चरणों में प्रसादी करा, किसी भी मंदिर में आपने लड्डू गोपाल जी लिए, चाहे कोई भी लिया, आपने प्रसादी कर लिया तो उसमें प्राण आ गए। ऐसे तो एक कारीगर भी बनाता है, जब ठाकुर जी को बनाता है वो पैर भी लगाता है, जब वो उसको आँखों को बनाना है तो वो पैर भी लगेंगे, जब तक वो मूर्ति है। लेकिन जिस दिन भगवान के श्री चरणों में, चाहे वो भोलेबा का मंदिर हो, चाहे वो बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा रानी का मंदिर, किसी भी मंदिर में पहुंच गए, फिर वो उसमें कृपा कर देते हैं कि उसमें वो छोटे से अंशरूप में वास करते हैं, और वही अंशरूप भगवान का एक पवित्र स्थल पर रहना चाहिए। जैसे खाना बनाने की आपका एक पवित्र स्थान होगा,
आपका खाना खाने का एक अलग स्थान होगा, आपका सोने का एक अलग स्थान होगा। क्या आप हर कहीं पे खाना बना सकते हैं? आप रसोई घर में ही खाना बनाएंगे। आप भोजन भगवान का जहाँ पे बनता है आप हर कहीं पे बना सकते नहीं बना सकते। ऐसे भगवान को क्यों हम हर जगह लेके डोले? तो ये सब अपराध की विषय है। यानी ये नहीं करना चाहिए जो आप करते हो कि आप हर जगह ठाकुर जी को लेके चले जाते हो, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। लगता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी दिन प्रतिदिन हम ये पाप कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल आपसे मेरा ये है, जो कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन होता है कि हम सुबह से शाम जो हमारे घर के ठाकुर जी हैं, हम घर में जो बिहारी जी को रखते हैं, उनकी सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, और क्या एक आसान नियम जो हर कोई कर सकता है अपने ठाकुर जी के लिए? देखिए, जैसे आप रोज़ पर्यंत अपने लिए खाना खाना कहना पड़ा है, भोजन कहते हैं हम। जैसे हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए सात्विक शुद्धता से भोजन बनाएं। भोजन बनाने के साथ उसमें प्रेम बरसाएं। जैसे आप भोग भी लगा रहे हैं भगवान को, तो जैसे आपको समय लगता है भोजन पाने में, ऐसे जब आप भगवान के सामने पूरी सब्जी रख रहे हैं, जितना आपको समय लगता है उतना भगवान को पाने दो आराम से। ये कहते हैं इसको प्रेम, कि वो प्रसाद पाएंगे तो उनको भी उतना समय चाहिए। हमारे लिए तो हमारे हर मंदिर में, हमारे बिहारी जी में तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान का जब पर्दा लगा के हम बाहर आते हैं भोग लगाने के लिए, तो भगवान तो सारे प्रसाद को पा लेते हैं। प्रसाद पाने के साथ वो फिर से भर देते हैं उस प्रसाद को, कि अब मैंने पा लिया, अब ये भक्त पर कृपा बरसनी चाहिए कि मेरे झूठन को वो पाएंगे। तो ऐसा प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, सांसारिक वस्तुओं से नहीं हो सकता। प्रेम में समर्पण भाव, प्रेमी से कुछ मांगना, वो प्रेम नहीं कहलाता है जाता। उसमें क्या कहते हैं उसको, उसमें आकांक्षा से प्रेम कर रहे हैं। अगर आपको जिस प्रेमी से हमको व्यक्त करना पड़े प्रेम, तो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो अंदर ही अंदर महसूस होता है कि हमको भगवान से प्रेम है। अच्छा, जो गोस्वामी परिवार में जन्म लेते हैं, जैसे आपने जन्म लिया है, उनकी दिनचर्या बाकी युवाओं से अलग होती है। युवा अगर कहीं जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक अलग आपका सौभाग्य भी है और एक तरीके की जिम्मेदारी भी है कि आप ठाकुर जी की सेवा में दिन रात निरंतर लगे रहें। तो क्या आपको लगता है कि कुछ अलग है, या कुछ लाइफ में ऐसा है जो मिस किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सर, जब बिहारी जी महाराज ने सेवा का सौभाग्य दिया, जब मैं सबसे पहली बार जब गर्भगृह में प्रवेश किया, प्रवेश करने के साथ जब मैं उस स्थान पे था और बाहर भक्त थे, भक्तों को देखकर ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल भगवान ने बनाया है कि मैं उनके श्री चरणों को दबा सकूं। तो सबसे पहले तो मेरे लिए सर्वोपरि वही हैं, और इन भक्तों को तक कृपा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये माध्यम बनाया। गुरु शिष्य परंपरा के साथ हमारा मंदिर चलता है, तो उन्होंने अपने श्री चरणों को दबाते हुए उन्होंने एक गुरु के माध्यम से भगवान के शिष्य बनाए, जिनसे हम सेवा कराते हैं। और अलग अलग रूप में भगवान भक्तों के साथ भी खेलते हैं और हमारे साथ भी खेलते हैं। अलग अलग लीलाओं में दर्शन देते हैं। कभी किसी भक्त ने दर्शन करते हुए भगवान के कुछ अलग अलग अलंकार गिरते रहते हैं भगवान के, जब भगवान को नज़र लगती है तो वो छोटे छोटे रूप में, अब पर्दे की प्रथा लग चुकी है, इसलिए भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि जो पर्दा है, वो अंधकार का पर्दा जिस दिन वो हट गया आपके सामने से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि करौली की रानी जब दर्शन करने आई, भगवान उसके साथ चल दिए थे, इसलिए भगवान के सामने पर्दा लगता है। अगर प्रेमी भक्त ने प्रेम समर्पण भाव से भगवान को देखा तो भगवान उसी के साथ चल देंगे। इसलिए हर पुजारी को, हर एक ब्रिजवासी को डर रहता है कि भगवान किसी के साथ चले ना जाएं। इसलिए वो अंधकार का पर्दा जिस दिन हट गया, अगर वो रानी भगवान को प्राप्त कर सकती है, तो क्या हम मनुष्य जीवन रहते हुए, हम अपनी श्वासों जीते हुए, श्वास लेते हुए भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे? क्या वो हमको दर्शन नहीं देंगे? ये सबसे बड़ी हमारी चैतन्य बुद्धि नहीं है। बिल्कुल। कैसे पाएं बिहारी जी को कि वो हमारे साथ हमेशा रहे? क्या करे ऐसा? गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन के नियमों को पालना चाहिए। संत मुनियों का आश्रय लेना चाहिए। गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु के आश्रय लेने के साथ वो जो मंत्र दे उसका जाप करें, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। भगवान को जितना हो सके याद करते। कैसे हम पहचाने कि यही वो गुरु है, यही वो हमारे संत हैं जो हमें हमारे बिहारी जी तक पहुंचा सकते हैं? जिसकी बातों से आपका जीवन प्रभावित हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, अगर आपको वहाँ से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, किसी की भी बातों से आपका जीवन प्रभावित हो, जिससे लगे कि वो आपसे प्रेम करता है, समर्पण भाव का, समर्पण भाव यानी
आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ है, तो आप उसको गुरु बनाकर उसका आशीर्वाद लेकर उससे गुरु दीक्षा लेकर फिर आप उसको अपने जीवन में उतारें, जो वो बोले वैसा करें, अपने जीवन को जिए। वृंदावन जाए तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ज़रूर दर्शन करनी चाहिए? वृंदावन धाम आप आएँ, सबसे पहले तो आप हज़ारों बार आएँ। मैं फॉर एन एग्जांपल एक नए भक्त के लिए बोल देता हूँ, पुराने भक्त तो हमारे बिहारी जी आते हैं, अगर हम उनसे बोल भी देना कि और मंदिर दर्शन कर लो, वो कहते हैं पंडित जी आप आराम से आओ, हम तो बिहारी जी के दर्शन करने हैं सिर्फ। अब जैसे रही हमारी चैतन्यता की बुद्धि में, हम एक बार आए सारे मंदिर करो, बांके बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी जाओ, गोपीनाथ जी जाओ, राधा दामोदर जाओ, सारे मंदिर दर्शन करो। 100 बार आए सारे मंदिर दर्शन करो। लेकिन जब आप 101 बार आ रहे हैं तो उन जो आप 100 बार आए उनको याद करो कि 100 बार में आपको कहाँ पे शांति मिली, कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि कोई हमारा है और वो आपका है। समर्पण भाव जहाँ पे प्रेम जहाँ पे बरसे, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज जहाँ पे आपको आई हैं, तो वही उस मंदिर में उनसे कहो कि आज तक मैं 100 बार जितनी बार आया मैं सबके लिए आता था, लेकिन आज से मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। यही प्रेम का भाव है। क्या अगर कोई इंसान अपने काम के चक्कर में नाम जप करना छोड़ दे, बिहारी जी को याद तो करे लेकिन दिन भर ना कर पाए, तो क्या बिहारी जी उसका साथ छोड़ देते हैं? बिल्कुल करेंगे, भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म करना सबसे बड़ी बात है। सबको जब आपको गृहस्थ जीवन में रहना है, आपको बच्चों के लिए भी पैसे कमाने हैं, सब चीज़ों के लिए सब चीज़ की ज़रूरी होती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति भगवान प्राप्ति नहीं होगी, ये सब कहने की बातें हैं। जितना आप भगवान को याद करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ऐसा कोई धाम में जाकर किस तरीके की सेवा करनी चाहिए जो आपको फल प्राप्त कर दे, जो अच्छा होता, पुण्य आप उससे कमा सकते ब्रजवासियों का हैं? सम्मान करें, ब्रजवासियों के जितना हो सके किसी से लड़ाई नहीं करें, क्योंकि आजकल पब्लिक बोल देती है कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, पैसा लेते हैं वो लेते हैं। आपको उस चीज़ से क्या है? आपको आपसे उसने ज़बरदस्ती मांगेगा, आपको इच्छा है दो, नहीं देना मत दो, राधे राधे बोलो। वो भी तो राधे राधे बोलते हैं। ई रिक्शा वाला भी आप चलेंगे, वो आपको हटाने के लिए राधे राधे बोलेगा, राधे हट जा, राधे हट जा। वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, आपको ये नहीं पता कि वो पुण्य कमाता जा रहा है और आपका पाप कमाते जा रहे हो। उसका कर्म है, उसको करने दो, अपना कर्म है, हमको करना है करो, नहीं तो मत करो, राधे राधे बोलो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, लास्ट आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक आपके थ्रू पहुंची बहुत बड़ी बात है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पे बिहारी जी के पैरों का दर्शन होता है, उनके पायल का दर्शन करना चाहिए जो बहुत शुभ होता है। तो ये क्या है और क्या ये किस तरीके से चीज़ें देखिए, हैं? शरद पूर्णिमा पर जैसे सबसे पहले मैंने आपसे बोला ना, आपको प्रेम होना जरूरी है। भगवान से जो प्रेम करता है वो भगवान के बारे में जानता है। शरद पूर्णिमा को भगवान के बांसुरी, कटिकाचनी और छड़ी के दर्शन होते हैं। जो आपने चरण दर्शन बताया, अक्षय तृतीया पर होते हैं। अक्षय तृतीया के साथ भगवान का कोई दिन नहीं होता। आप कॉल करके पूछते हैं ना कि पंडित जी आ जाएं, बिहारी जी के दर्शन कर लें, भगवान का कोई दिन नहीं होता, भगवान से हमारा हृदय हन होता है। तो जिस समय जिस क्षण हमने भगवान को याद किया, उस समय भगवान के लिए हमारे लिए उत्सव है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। पूरे साल पर्यंत देखें, अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन, हरियाली तीज पर झूलन महोत्सव, शरद पूर्णिमा बांसुरी दर्शन, फाग महोत्सव में होली के दर्शन, और दिवाली पे श्री राम जी का स्वरूप धारण करते हैं भगवान। ऐसे ऐसे निम्न रूप के हैं जो भगवान के दर्शन होते हैं। आज आखिरी में रैपिड फायर कुछ सवाल जो लोग कान्हा जी के बारे में जानना चाहते हैं, सेवा करते हैं, उनसे रिलेटेड आपसे जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कान्हा जी को सबसे प्रिय भोग क्या है? बिहारी जी सबसे मन से क्या खाते हैं? प्रेम और समर्पण भाव से जो प्रसाद बनाया जाए, चाहे वो माखन मिश्री हो, चाहे वो आपके घर का प्रसाद हो, कुछ भी। ये मुझे आप बताइए कि अगर आपके पास कोई वहाँ पे जा रहा है, बिहारी जी की सेवा करना चाहता है, तो किस तरीके से आपसे मिल सकता है और किस तरीके की सेवा जो मंदिर में वो कर सकता है? अलग अलग सेवाएं होती हैं। आप गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैंने आपको बताया, मंदिर में सेवाएं होती हैं। अगर आप किसी भी तरीके की सेवा पूजा अर्पण करना चाहते हैं तो आप गुरु की शरण लो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे फिर कोई भी गोस्वामी लो। उनकी आप शरण लेके वहाँ पे पूजा कर सकते हो। बिहारी जी को रात्रि में सेवा कैसे दी जाती है और किस तरीके से उन्हें हमारे सुलाया बिहारी जाता जी है? को रात्रि में शैन के लड्डू सबसे मेन रहते हैं। शैन के लड्डू रखे जाते हैं, बूंदी के लड्डू जिससे हम कहते हैं, दूध का वो लगता है, भगवान के लिए जल रखा जाता है करुए में। अलग अलग प्रसाद है जो भगवान के समर्पण भाव से वहाँ पे रखे जाते हैं। सुबह उन्हें कब उठा के पूजा करें? सुबह वृंदावन के राजा हैं बिहारी जी, तो लगभग 7 से 8 बजे उठाया जाता है बिहारी जी को।
तब आप जैसे घर में भी कोई अगर बिहारी जी को रखा है तो क्या उसी समय देखिए, करना है? अलग अलग घर में अलग अलग सेवाएं होती हैं। हमारे बिहारी जी की जैसे पुश्तैनी सेवा चलती आ रही है वैसी चलती है, वैसी हम सेवा करते हैं। बिल्कुल। आप एक युवा हैं और आप गोस्वामी हैं, आप पूजा कर रहे हैं, जो बाकी के युवा हैं भारत के, जो आप समझ सकते हैं कि भारत में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अधर्म वाली चीज़ें हैं, जिसमें युवा भटक चुके हैं और अपनी अपनी अलग अलग तरीके से एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना हो सके भगवान को याद करें, भगवान से प्रेम करें, जितना हो सके भगवान के बारे में हरी कथा सुने, इंसानों की चर्चा ना सुने। इंसानों की होती है व्यथा, हरि की होती है कथा। इसलिए बोला जाता है कि जो हरी कथा सुनता है उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो जितना हो सके भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में जाने, भगवान का नाम जप करें, श्री राधा बोले। ना जाने कितने युवा प्रभावित हैं अलग अलग संतों से, प्रेमानंद जी महाराज और भी संत हैं, सभी से प्रभावित हैं। तो इसलिए जितना हो सके राधा राधा बोलते रहें, जय बिहारी जी बोलते रहें, श्री हरिदास बोलते रहें। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री राधे। श्री राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा है कि आप भी इस पॉडकास्ट में समझे होंगे, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आपको सही जानकारी मिल गई होगी मुख्य पुजारी से कि किस तरीके से आपको सेवा करना है। अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अपने ठाकुर जी को ना लेके जाए, क्योंकि ये पाप आपके ऊपर चढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ अब बिहारी जी में जाइए तो कुछ मांगने की अपेक्षा से मत जाइए, बस प्रेम और समर्पण से जाइए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और देखते हैं कौन से नए गेस्ट हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि जीवन में क्या करना सही है। राधे राधे।